डिकोडिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। हम जब भी कोई छपी सामग्री पढ़ते हैं तब दो प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। शब्दों को पढ़ना और पढ़े हुए का अर्थ समझना। शब्द पढ़ते समय हम पहले चिन्हों को उनसे संबंधित ध्वनि में बदलते हैं और फिर उन ध्वनियों को जोड़कर शब्द का उच्चारण करते हैं। इसे ही डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग मतलब दो चीज़ें साथ हो रही हैं। नंबर एक, वर्ण या अक्षर ध्वनि को पहचानना, और दूसरी, ध्वनियाँ एक साथ जोड़कर उच्चारित करना। डिकोडिंग में क्या क्या शामिल है? डिकोडिंग में शामिल है अलग अलग वर्णों और अक्षरों की ध्वनियाँ पहचानना। जैसे नी ला शब्द आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चे इसमें अक्षर को नी और ला को पहचान पाए। अलग अलग ध्वनियों को पहचानने की क्षमता एक आधारभूत कौशल का काम करती है। नंबर दो, ध्वनियों को आपस में जोड़ना और पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित करते हुए उसका अर्थ समझना। अर्थ तभी समझ पाएंगे यदि वो शब्द पहले से ज्ञात है, क्योंकि डिकोडिंग में केवल वो लिखे हुए को डिकोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अर्थ तो उनको पहले से मालूम था, पर वो जब उन्होंने पढ़ा नीला, पर जब नीला उनके माइंड में आया, वो नीले को पहले से जान रहे थे, इसलिए वो उसका अर्थ बना पाए। यहाँ क्लियर कर दूं, डिकोडिंग में अर्थ की प्रक्रिया में अर्थ निर्माण नहीं है, डिकोडिंग की वजह से यहाँ वो अर्थ निर्माण कर पाए, ये एक अलग बात है। ध्वनियों को जोड़कर उच्चारित करने को ब्लेंडिंग भी कहते हैं। शब्दों को गति से पढ़ने के लिए इन प्रक्रियाओं को एक साथ कर पाने का कौशल हासिल करना होता है। सुदृढ़ डिकोडिंग की क्षमता क्यों जरूरी है? तो इसके लिए आप स्क्रीन पर जो ये टेक्स्ट दे रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कि आप ये कर पाए, इन वाक्यों को पढ़ पाए? तो इसीलिए अगर इस वाक्य एक्चुअली इसे सही से हम एडजस्ट कर दें, सही क्रम में लगा दें, तो सुनील बाजार से सब्जी भाजी लाया। कितना आसान है। तो आप देखेंगे कि पहली गतिविधि में इतने सारे अक्षरों यानी छोटे छोटे अंशों को दिमाग में याद रखने में मुश्किल हुई। हमारी कक्षाओं में वर्णमाला को रटवाने का कार्य ऐसे ही करवाया जाता है, जो बच्चों के लिए बोझिल और अरुचिकर होता है। लेकिन जब अक्षरों वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्द बना दिए तो आपको वाक्य पढ़ने, समझने, याद रखने में आसानी हुई। कहने का अर्थ यह है कि जब पाठक तेजी से शब्दों को पहचानते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके नहीं पढ़ते, जैसे कैले, कल, वो, बाजा, बाजार, गया था, तो अपना पूरा ध्यान ध्वनियों को जोड़ने के बजाय पढ़े गए शब्दों और वाक्यों के अर्थों को समझने में लगा सकते हैं। शोधों में इस बात के काफ़ी प्रमाण हैं कि प्रारंभिक वर्षों में विकसित हुई इस प्रतिभापूर्ण डिकोडिंग का सीधा असर बेहतर समझ बनाने में होता है।